नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनके मिश्रा। ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक खास वीडियो। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा कि बच्चों को काबिल कैसे बनाया जाए, इसका क्या रहस्य है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा माता पिता दोनों की। आप अपने बच्चों की परवरिश इस प्रकार करें कि आप हमेशा अपने बच्चों के जीवन में बने रहें। यह कैसे संभव है, यह कैसे होगा, यह एक रहस्य है। आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से माता और पिता की अकेले की बात नहीं करूंगा, बल्कि माता पिता दोनों की बात करूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि माता पिता दोनों मिलकर इस वीडियो को देखें। माता भी देखे, पिता भी देखे। बात सही लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, यदि आपका बच्चा जिद्दी हो गया है, बदतमीज हो गया है, अनडिसिप्लिन हो गया है, अकेलापन महसूस करता है, अकेला रहना चाहता है, तो दोस्तों इसमें कहीं न कहीं आप लोगों की गलती है। बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना बंद कीजिए। यदि आपको लड़ना झगड़ना है तो बच्चे के सामने मत कीजिए। बच्चों के सामने आने से पहले ही अपना लड़ाई झगड़ा खत्म कीजिए, ताकि बच्चों पर इसका गलत इफेक्ट नहीं पड़े। क्योंकि बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही सीखेगा। जैसा आप बच्चों के सामने रहोगे, बच्चा आपको देखकर वैसा ही सीखेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों पर डिपेंड है, बच्चे के माता पिता पे डिपेंड है कि बच्चों की परवरिश किस प्रकार से की जाए। आपका बच्चा आपसे झूठ बोलता है, आपसे हर बात छिपाता है, आपके सामने आने से डरता है, आपके सामने नहीं आना चाहता। आप जब घर में रहते हो तो वह एकांत में रहता है, दूसरे रूम में रहता है, छिपता है, आपके सामने आने से कतराता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि आपकी पेरेंटिंग कमजोर है, आप में कमी है। आप अपनी कमजोरी को समझिए, उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। और यदि आपकी पेरेंटिंग कमजोर है तो इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। बच्चे बड़ों की बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, बल्कि बड़ों की कॉपी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसा जैसा बड़ों को करते हुए देखते हैं, वैसा वैसा बच्चा उनकी कॉपी करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चों के सामने कोई भी ऐसी गलत हरकत नहीं करे, ताकि बच्चा भी आपको देखकर वैसी ही हरकत करे। आप बच्चों के सामने अच्छा करोगे तो बच्चा भी उसकी कॉपी करेगा और अच्छा ही करेगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि बच्चा कॉपी करना जानता है, सुनना नहीं जानता। बच्चा आपको देखकर आपकी कॉपी तो कर लेगा, लेकिन आप कहोगे सुनेगा नहीं, क्योंकि इतनी उसमें समझ नहीं है कि आपकी बात सुने। लेकिन आपको जैसा देखेगा वैसा जरूर करेगा। इसलिए आपको यह सोचना है कि बच्चों के सामने आपको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है। आप दोनों को बच्चों के सामने किस प्रकार से रहना चाहिए। दोनों को बच्चों के सामने अंदरूनी कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी झगड़ा हो, कितना भी मनमुटाव हो, लेकिन बच्चों के सामने कभी भी इस लड़ाई झगड़े को, मनमुटाव को कभी भी बच्चों के सामने मत आने दीजिए, वरना बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा और आप जिंदगी भर पछताओगे। आप अपने बच्चों को कुछ करने के लिए निर्देश मत दीजिए। आपको जो भी बच्चे से करवाना है उसको सिखाओ मत, उसे करके दिखाओ। आप करोगे, बच्चा खुद अपने आप ही करेगा। इसलिए बच्चों को निर्देश मत दीजिए, बच्चों को करना सिखाइए मत, बल्कि बच्चों को प्रैक्टिकल में करके दिखाओ, ताकि बच्चा आपकी कॉपी करे, लेकिन आप जो चाहते हो वह बच्चा सीखेगा और करेगा। बच्चों के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करो कि बच्चा आपका इंतजार करे। जब भी आप ऑफिस से घर लौटो या दुकान से घर लौटो या बाहर से घर लौटो, तो बच्चे आपका वेट करते रहे, गेट पर खड़े रहकर आपका इंतजार करें। और जैसे ही आपने घर में एंटर किया और पापा पापा मम्मी मम्मी चिल्लाने लगे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप बच्चे को तुरंत हक करो।
बच्चों को गोद में लो, बच्चों से प्यार करो, बच्चों के साथ इमोशनल हो। ऑफिस से जब भी आप घर आओ या दुकान से घर जाओ या बाहर से काम से घर वापस लौटो तो बच्चे छिपकर बैठ जाए, बुक लेकर बैठ जाए, चुपचाप बैठ जाए, आपके सामने आने से कतराए, आपके सामने आने से डर लगे। अरे ऐसे क्या? कोई इस तरीके से अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है कि आपको ही देख के, यानी पेरेंट्स को देखकर ही बच्चे छिपने लग जाए। तो बताइए कि जब पेरेंट्स को देखकर बच्चे छिपने की कोशिश करें, बच्चे डरने की कोशिश करें, तो वो बच्चा काबिल कैसे बनेगा, तरक्की कैसे करेगा? आप अपने बच्चों से ये उम्मीद रखोगे? आप अपने बच्चों के साथ स्नेह कीजिए। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे कैसे भी हो, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या आप शैतानी करने उतरोगे? बच्चे तो बच्चे ही हैं। बच्चों से हमेशा इस प्रकार का व्यवहार कीजिए कि बच्चे हमेशा गेट पर खड़े रहकर आपका इंतजार करें, और जब भी आपकी आवाज सुनी या आपकी बाइक की आवाज सुनी या आपकी गाड़ी की आवाज सुनी, बच्चे चिल्लाने लगे, पूरे मोहल्ले में शोर मच गया, पापा आ गए, मम्मा आ गई, इस तरीके का बच्चों के साथ स्नेह रखना चाहिए। और जैसे ही आपने घर में एंटर किया, बच्चे दौड़े आपके पास आए, आपने तुरंत हग किया, गोद में लिया, प्यार किया। बच्चे तो बच्चे ही हैं, जिंदगी भर आपके रहेंगे, कभी भी आपके हाथ से बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। वहीं बच्चे बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे, आपकी लाठी बनेंगे, देख लेना। इसलिए दोस्तों, हमेशा यदि आपको अपने बच्चे को काबिल बनाना है, लायक बनाना है, तो हमेशा बच्चों के साथ इमोशनल रहिए, प्यार करते रहिए। बच्चों को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हो कि आप बच्चों को इग्नोर कर रहे हो। बच्चों के सामने कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए जो कि बच्चों के मन में ठेस लगे। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी मन से दूर मत कीजिए। बच्चों को कभी यह महसूस नहीं होने दीजिए कि आप बच्चों से प्यार नहीं करते, स्नेह नहीं करते, बच्चों का ध्यान नहीं रखते। बच्चों को हमेशा ऐसे प्रश्न पूछिए जिसमें उसकी दिलचस्पी हो। उन प्रश्नों के बारे में बताइए, उनके आंसर के बारे में बताइए, उनको समझाइए, उनको इस प्रकार का वीडियो दिखाइए। यदि बच्चों को आप मोबाइल भी दिखाते हो तो ऐसे वीडियो दिखाइए जिनमें कुछ शिक्षा मिलती हो, और बच्चों को उस वीडियो के माध्यम से समझाते रहिए कि देखो बेटा, इस वीडियो में ऐसे है, आपको भी ऐसा करना चाहिए, मेरे को भी ऐसा करना चाहिए, मैं भी ऐसे करूंगा, आप भी ऐसे करोगे। बच्चा जरूर मोटिवेट होगा, बच्चा आपका जरूर काबिल बनेगा। हमेशा बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछिए जो उसके जीवन में काम आए, उसकी दिलचस्पी बढ़े। उसके साथ किताब पढ़िए, किताब में ऐसे ऐसे लेसन पढ़िए, ऐसी कहानियां पढ़िए जिससे शिक्षा मिलती हो, जिससे बच्चे मोटिवेट होते हो और जो उनकी लाइफ में काम आते हैं उनको सिखाइए। उनको बच्चों में उसके लिए इंटरेस्ट पैदा कीजिए, फिर बच्चा अपने आप ही किताबें पढ़ने लगेगा, ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ने लगेगा जिससे कि उसको ज्ञान प्राप्त हो, उसको मोटिवेट मिलता हो और वह काबिल बन सके। बच्चों की हर जिद को पूरी मत कीजिए, बच्चों की हर डिमांड को पूरी मत कीजिए, बल्कि उनको बचत करना सिखाइए। एक फिक्स अमाउंट बच्चों के लिए कि भाई आपको महीने में 100 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे, बस आपको इतने ही मिलेंगे। अब आपको समझना है कि इन रुपयों से आपको टॉफी खरीदनी है, या आपको बैलून खरीदना है, या आपको टॉयज खरीदना है, या आपको कोई वीडियो गेम खरीदना है, या कुछ और खरीदना है, तो आप अपनी बचत से ही खरीदना है। और यदि कोई महंगी चीज खरीदनी है तो आप अपनी बचत को इकट्ठा कीजिए, और अपनी बचत के माध्यम से अगर 1 महीने में आप नहीं खरीद सको तो आप अपनी 2 महीने की बचत को इकट्ठा कीजिए, 3 महीने की बचत को इकट्ठा कीजिए, उसके बाद उस चीज को खरीदिए। तो बच्चों में बचत की भावना भी बढ़ेगी और उसमें परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा और बच्चों की समझ भी बढ़ेगी। यदि आपने अपने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा और उसने गलत जवाब दे दिया तो उसको डांटिए मत, उसको यह भी मत बताइए कि यह आंसर गलत है, बल्कि उसको प्रेरित कीजिए। उसको कहिए बेटा
इसका कोई दूसरा आंसर भी हो सकता है या इसका कोई और अच्छा आंसर भी हो सकता है। बेटा सोच के बताइए कि क्या आपने जो आंसर बताया वो सही है या दूसरा आंसर भी हो सकता है, या फिर आप उसको समझाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी तो हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। बच्चे को समझ आएगी, बच्चा आपसे डिस्कस करेगा, आप भी बच्चे से डिस्कस कीजिए, बच्चा भी आपसे डिस्कस करेगा, तो निश्चित रूप से आप में तालमेल भी रहेगा, बच्चा मोटिवेट भी होगा और बच्चा इम्प्रूव भी करेगा और आपके हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी लेगा और इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चन के आंसर भी देगा। और जो आंसर या जिसकी जानकारी बच्चों को नहीं होगी वह आपसे इंटरेस्टिंग के साथ, दिलचस्पी के साथ पूछेगा, बात को शेयर करेगा। आप अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय बच्चों के साथ खेल में भी बिताइए। आप घर में हो तो घर पे खेलिए, मौका मिले तो बाहर भी बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहिए, उसको मोटिवेट करते रहिए और कभी कभी बच्चों को बाहर घुमाने भी लेकर जाइए। ऐसे नहीं कि उसको बाइक पर बैठाया और एक चक्कर काट लिया या उसको गाड़ी में बैठाया और एक चक्कर काट के वापस घर में छोड़ दिया, बल्कि उसको पैदल लेकर चलिए, उसको रास्ते में आने वाली चीजों से अवगत करवाइए, उनको सिखाइए, समझाइए, तब आपका बच्चा काबिल बनेगा, बच्चा मोटिवेट होगा, बच्चा समझेगा और आपकी हर मनोकामना, आप जो चाहते हो वो आपका बच्चा पूरी करेगा। दोस्तों, बच्चों के साथ मिलकर काम करो। संडे हो, सैटरडे हो, जब भी छुट्टी हो, बच्चे की बैग, स्कूल बैग बच्चों से मंगवाइए, उसकी बुक्स, नोटबुक्स, जो कुछ भी है बाहर निकालिए, उनको देखिए, उनके सामने बच्चे को साथ में बैठाइए और एक एक नोटबुक को चेक कीजिए। अगर कोई नोटबुक या कोई बुक्स कहीं से फटी हुई है तो उसके सामने ही चिपकाइए, नोटबुक पे या बुक पे कवर लगाइए, उनके सामने कवर लगाइए, बच्चों को भी उसमें शामिल कीजिए और धीरे धीरे फिर बच्चों को भी कहिए कि बेटा इस नोटबुक पर आप कवर लगाओ या इस बुक पर आप कवर लगाओ। और वो कैसा भी कवर लगाता है, सही लगाया, गलत लगाया, कैसे भी लगाया, लेकिन आपको उस बच्चे का हौसला बढ़ाना है कि बच्चा अगर वो गलती करता भी है उसको गलत मत बताइए, बल्कि उसको समझाइए कि इसको ऐसे नहीं, इस प्रकार से करेंगे तो सही लगेगा और बच्चा इस बात को समझेगा। दोबारा करवाइए, दोबारा करेगा तो वो निश्चित रूप से सही करेगा और अपना काम खुद करना सीख जाएगा। बार बार जब भी बच्चे को समय मिलेगा वो खुद अपनी स्कूल बैग खुद अपनी जचाएगा, जहां भी जरूरत पड़ी तो वो नोटबुक पर खुद कवर लगाएगा। आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी और अपन बच्चों को ऑर्डर देंगे, निर्देश देंगे कि इसके कवर लगा ले, ये फट गई, इसका ध्यान नहीं रखता, इसका वो नहीं करता, तो बच्चे इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसलिए बच्चे आपके हैं, दूसरों के नहीं। तो बच्चों के साथ अपने जैसा व्यवहार कीजिए ताकि बच्चे आपके हैं और जिंदगी भर आपके ही बनकर रहे। आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हो उससे संबंधित उसको कहानियां दिखाइए, उस कहानियों का उसको अर्थ समझाइए। तो जिस तरीके का आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हो, बच्चे का उसी में धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा और जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसी में उसका इंटरेस्ट लगने लगेगा और आप जो चाहते हो बड़ा होकर बच्चा वही बनेगा। और हो सकता है कि जैसा आप चाहते हो उससे भी बड़ा होकर निकले, लेकिन यदि आप बच्चे को नेग्लेक्ट करोगे तो आप जैसा चाहते हो बच्चा बिल्कुल भी वैसा नहीं बनेगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब भी कोई बच्चा किसी प्रकार की गलती करता है या गलत बोलता है तो पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं बेटा सॉरी बोल, बेटा सॉरी बोल, मैं बोल रही हूं ना सॉरी बोल, मैं बोल रहा हूं सॉरी बोल, बेटा सॉरी बोल, सॉरी बोल बेटा सॉरी। अब बच्चे को बात समझ में आ गई कि अगर सॉरी बोल दूंगा तो मेरा पीछा छूट जाएगा और मेरे को इस गलती से छुटकारा मिल जाएगा। तो बच्चा धीरे से बोलता है सॉरी, और जैसे ही बच्चे ने सॉरी कहा, चाहे माँ हो या पिता हो, और उस बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं, हक कर लेते हैं और बच्चा खुश हो जाता है। इसलिए दोस्तों इस सॉरी में ही अटके मत रहो,
बच्चे को समझाओ, मोटिवेट करो, समझाने की कोशिश करो ताकि बच्चा गलती कम करे और सॉरी बोलने की नौबत नहीं आए। एक विशेष बात का ध्यान रखना है, हम अपने बच्चे को घर से बाहर लेकर जाते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं तो दूसरे लोग अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों की बड़ाई करते हैं, मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है, और कई पेरेंट्स की आदत है कि बच्चा कितना ही अच्छा हो, कितना ही इंटेलिजेंट हो, कितना ही बढ़िया हो, फिर भी वो अपने बच्चों की बुराई ही करते हैं दूसरों के सामने कि ये पढ़ता नहीं है, ये सारे दिन लड़ता है, ये सारे दिन बाहर घूमता है, ये सारे दिन ऐसे करता है। ये सब गलत है दोस्तों, यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के मन और दिमाग दोनों पर गलत प्रभाव पड़ता है, आपके प्रति, अपने खुद के प्रति। फिर क्या होगा, बच्चा आपके साथ बाहर जाने से मना करेगा, कतराएगा, डरेगा, और यदि चल भी गया तो वो आपके साथ नहीं रहेगा बल्कि आपसे दूर खड़े रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी या पापा इससे बात कर रहे हैं तो जरूर मेरे बारे में बात होगी और मेरी कमियां गिनाएंगे, मेरे बारे में ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, और ये बच्चा सुनना नहीं चाहता। इसलिए आप नोटिस करना इस बात को, हमेशा ध्यान रखिए कि बाहर आपका बच्चा कैसा भी हो, बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चा हमेशा ही बढ़िया होता है, सभी लोगों के बच्चे बढ़िया ही होते हैं। इसलिए बाहर कहीं भी बच्चों की बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा उस बच्चों के बारे में, अरे बड़ाई नहीं हो तो बुराई भी क्यों करो, आपका ही तो बच्चा है, दूसरे का थोड़ी है कि आप उस बच्चों की बुराई करते हो, वो भी घर के बाहर यानी दूसरों के सामने। अगर आपको उसकी कमियां लगी, आपको जो कुछ भी उसका गलत लगा, तो आप घर पर आने के बाद उसे समझाइए, डांटिए या कोशिश करिए उसको समझाने की, लेकिन कम से कम घर के बाहर दूसरों के सामने अपने बच्चे की बुराई करना बंद कीजिए, अपने बच्चों की कमियां गिनाना बंद कीजिए। यदि आपको अपने बच्चे को काबिल बनाना है, अपने लायक बनाना है और जैसा सोच रहे हो वैसा बनाना है, तो इन सभी बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको अपने बच्चे का नेचर नहीं बदलना है, आपको उसके नेचर को डेवलप करना है, विकास करना है, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके, अच्छे से अपना होमवर्क कर सके, टाइम पर अपना होमवर्क कर सके, टाइम पर याद कर सके, टाइम पर टीचर को बोलकर बता सके, उसको डिसिप्लिन आना चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको दूसरे लोगों से बात करनी आनी चाहिए, उसको रेस्पेक्ट करना आना चाहिए। बच्चों का हृदय बहुत कोमल होता है, उसे कठोर मत बनाइए। आप अपने बच्चों को इस काबिल बनाइए कि जब भी बच्चा बड़ा हो तो अपने बच्चों को आपकी कहानी गर्व के साथ सुनाए और अपने आप को गर्व महसूस करे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता ऐसे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। आपका दोस्त NK मिश्रा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।